दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल इस्तीफा देने जा रहे हैं। केजरीवाल अब दिल्ली के चुनाव पर फोकस करेंगे। अब दिल्ली उनके लिए इतना जरूरी क्यों है, सोचकर देखिए। लगातार 3 बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड किस किस के पास है। राज्यों में देखा जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, केंद्र में नरेंद्र मोदी। ऐसे में अगर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली जीत ले गए तो वो भी इस क्लब में शामिल हो जाएंगे। उनके रिपोर्ट कार्ड का वेटेज, उनके ट्रैक रिकॉर्ड का वेटेज हर सीएम से ज्यादा हो जाएगा। और इसके पैरेलल राहुल गांधी के पास क्या होगा? गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं होगा। ऐसे में 2029 में मोदी के सामने राहुल टिकेंगे या केजरीवाल? 2029 के लिए पॉलिटिक्स का डायनामिक्स अब कैसे बदलेगी, स्टेप बाय स्टेप समझिए। केजरीवाल का 48 दिन का प्लान क्या है? केजरीवाल का अगले 48 महीने का प्लान क्या है? ये सब केजरीवाल ने 48 सेकंड में बता दिया है। पहले 48 सेकंड की बात सुनिए, फिर आपको केजरीवाल का पूरा प्लान बताएंगे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। केजरीवाल ने ये डिसीजन क्यों लिया? अगले 48 घंटे में केजरीवाल के पास चॉइस क्या है? केजरीवाल ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो खुद सीएम बनेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया को भी बनाएंगे नहीं, तो क्या आतिशी को बनाएंगे? अब आप कहेंगे आतिशी क्यों? याद कीजिए 15 अगस्त की तारीख, दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराना था। सीएम, डिप्टी सीएम दोनों जेल में थे। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आतिशी का नाम दिया गया था। सौरभ भारद्वाज झंडा नहीं फहराएंगे, कैलाश गहलोत झंडा नहीं फहराएंगे, आतिशी झंडा फहराएंगी। तो इसीलिए केजरीवाल की पहली चॉइस है आतिशी। ये चॉइस क्यों नंबर 1 है वो भी जान लीजिए। जब केजरीवाल आज इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे तो उनके हाथ में भगत सिंह की जेल डायरी वाली किताब थी। केजरीवाल ने अपने समर्थकों के बीच भगत सिंह और अंग्रेजों के बीच खत आने जाने की चर्चा की और उसके साथ खुद की चिट्ठी का जिक्र करना नहीं भूले जो उन्होंने आतिशी के झंडा फहराने के लिए लिखी थी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी चिट्ठी एलजी तक नहीं पहुंचाई गई। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया। मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई। केजरीवाल की दूसरी चॉइस क्या हो सकती है? बीजेपी जोर जोर से कह रही है अगले 48 घंटे के बाद सौरभ भारद्वाज नहीं, कैलाश गहलोत नहीं, आतिशी भी नहीं, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम की चॉइस हो सकती हैं। बीजेपी को शक है कि केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। तो जनता ने तो अपना वर्डिक्ट इनको 3 महीने पहले दिया ना। तब भी ये जीप पे बैठ के घूम रहे थे दिल्ली की सड़कों में कि वोट के बदले, जेल के बदले वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने फैसला सुनाया और 0 करके भेजा इनको। दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट इनको दे चुकी है और दोबारा भी देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात चाहती है। दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। ये कल के रहते आज चुनाव करवा लें।
और अगर में ये जो 2 दिन मांग रहे हैं, ये 2 दिन में क्या करना चाहते हैं? माता सुनीता के लिए कोई माहौल तैयार करना चाहते हैं या 2 दिन में माल बटोरना चाहते हैं? अरे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग करो, जाओ चुनाव कराओ, दिल्ली की जनता कर देगी फैसला। इतना इंतजार क्यों करना 5 महीने का? अब आपको लग रहा होगा कि केजरीवाल ने इतना बड़ा दांव कैसे चल दिया। तिहाड़ जेल में केजरीवाल 177 दिन तक बंद थे। 177 दिन में केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने जेल में ही अगले 177 दिन का प्लान किया। क्या करना है, मिनट टू मिनट, डे बाय डे का कैलकुलेशन किया। अगर जमानत मिली तो क्या करना है, नहीं मिली तो क्या करना है, जमानत की शर्तों से सीएम के काम पर असर हुआ तब क्या प्लान करना है। केजरीवाल ने जेल में ही सारा हिसाब जोड़ लिया था। रिजाइन वाला पासा केजरीवाल ने यूं ही नहीं फेंका। बीजेपी के कुर्सी प्रेमी सीएम वाले आरोपों का इस्तीफे वाले दांव से काउंटर किया। बताने की केजरीवाल ने कोशिश की है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। मोदी की सरकार उन्हें बदनाम करने में जुटी है। साथ ही केजरीवाल ने आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स किस अंदाज में होगी उसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जो लोग कहते थे कि केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, केजरीवाल ने उनको रिजाइन वाली रणनीति से झटका दे दिया है। ये बताने की कोशिश की है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अब सवाल है कि केजरीवाल को इससे नफा है या नुकसान। केजरीवाल का कैलकुलेशन यह है कि इससे नुकसान कम, नफा ज्यादा है। पहला तो केजरीवाल को लगता है कि ये मैसेज देने में कामयाब होंगे कि वो कुर्सी बीजेपी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। केजरीवाल को ये पता है कि ईडी के पास जो गवाह हैं, सबूत हैं, उससे अगर वो सीएम रहते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनको ये भी अंदाजा है कि ये मामला लंबा चलेगा। ऐसे में अपने मनपसंद का सीएम बनाकर इस आरोप से वो बच जाएंगे कि दिल्ली का काम नहीं रुक रहा है। केजरीवाल ने इस्तीफे से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दिल्ली के लिए उन्होंने कुर्सी कुर्बान कर दी है। केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव दिल्ली में वो हार चुके हैं। ऐसे में विधानसभा का चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो खुलकर वो कह सकेंगे कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप सारे झूठे थे और दिल्ली की जनता ने ये मान लिया है, इसीलिए जिता दिया है। केजरीवाल का प्लान भी यही है और इस सारी कवायद के पीछे मेन दिल्ली विधानसभा का चुनाव ही है, जिसका पहला टेस्ट हरियाणा चुनाव में होने वाला है। बीजेपी केजरीवाल की सियासत को समझ रही है, इसीलिए इस्तीफे वाले दांव पर अग्रेसिवली अटैक कर रही है। एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए, और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है
कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, केजरीवाल के इस्तीफे का प्लान बहुत कैलकुलेटिव है। रिजाइन की स्क्रिप्ट उन्होंने बड़ी सोच समझकर तैयार की है। जेल के भीतर से लेकर जेल के बाहर तक हर पहलू पर बड़ी बारीकी से सोचा है और नए नए दोस्तों से भी समझा है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसको समझना है तो इस तस्वीर को देख लीजिए। 24 घंटे पहले केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गए थे। कहने को तो वो अपनी और सबकी जमानत मिलने का धन्यवाद देने गए थे, लेकिन बंद कमरों में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धुरंधर वकील और धूर मोदी विरोधी लीडर से मिलने का मतलब बस इतना ही नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी की पॉलिटिक्स को कैसे काउंटर करना है, ईडी सीबीआई के चक्कर से कैसे निकलकर फ्यूचर की पॉलिटिक्स करनी है, यकीनन इस फॉर्मूले पर भी इस मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को अभी 6 महीने का वक्त है। उससे पहले केजरीवाल इस्तीफे वाले फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट हरियाणा में होगा, जिसमें अभी 20 दिन का वक्त है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि क्या इससे केजरीवाल हरियाणा में गेम बदल देंगे? केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे तो उससे होगा क्या? हरियाणा में केजरीवाल फुल फोकस कर सकेंगे? हरियाणा में आपका कैडर उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिल्ली या पंजाब में है। कैडर मजबूत करने के लिए केजरीवाल हरियाणा के कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव रहेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा, वो जी जान से पार्टी के प्रचार में जुटेंगे। दूसरा फायदा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है। केजरीवाल उस कमी को 20 दिन के चुनाव प्रचार में पूरा कर देंगे। हालांकि उनकी पत्नी ने हरियाणा में कई रैलियां की। केजरीवाल को हरियाणा का लाल और हरियाणा का शेर कहकर प्रोजेक्ट किया। केजरीवाल अपना लोहा दिल्ली और पंजाब में मनवा चुके हैं और दोनों के बीच में हरियाणा है, इसीलिए उम्मीद ज्यादा है। तीसरा फायदा, केजरीवाल का होम स्टेट हरियाणा है। हिसार जिले के खेड़ा गांव से केजरीवाल आते हैं। केजरीवाल सिंपैथी गेन करने में भी माहिर हैं। जब जनता के बीच में जाएंगे तो हरियाणा के बेटे को खुद को पीड़ित, बीजेपी को प्रताड़ित बताने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मोटा मोटा माना जाता है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे कई शहर हैं जहां आम आदमी पार्टी फाइट दे सकती है। चौथा फायदा, 2019 में आम आदमी पार्टी ने 46 उम्मीदवार हरियाणा में उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर 0.48% था, लेकिन इन 5 सालों में हरियाणा में लोकल लेवल पर कैडर को मजबूत किया गया है। जब केजरीवाल सीएम की कुर्सी से फ्री होकर फील्ड में उतरेंगे तो कैडर अपने आप चार्ज हो जाएगा और अगर ये कैडर वोट दिलाने में कामयाब होता है तो केजरीवाल का इस्तीफा फायदेमंद हो सकता है। पांचवा फायदा, हरियाणा में केजरीवाल का फायदा हो न हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का नुकसान हो सकता है। केजरीवाल जब जेल में थे, कांग्रेस ने हरियाणा में उनको तवज्जो नहीं दी। बीजेपी से पुरानी दुश्मनी है। शहरी इलाकों में केजरीवाल असर डालते हैं। ऐसे में केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है।